तो डेली भी आप अपने ले सकते हैं कैश पीकेआर में। और मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ कि आप डेली जो कमाएं अपना एक टारगेट सेट करें। रफाकत ने आई थिंक 200 डिपॉजिट किए हुए हैं और माशाल्लाह इन्होंने $60 अराउंड 30% मार्क जो है वो अर्न कर लिया है। क्योंकि इनकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे बेस्ट है माशाल्लाह। इन्होंने अपनी साइकोलॉजी पे भी अच्छा वर्क किया हुआ है। और ये वेट भी करते हैं अपनी टीपी या एसएल का। जो भी ट्रेड बनाते हैं एक बार फिर उसकी टीपी या एसएल का वेट करते हैं, बीच में एग्जिट नहीं करते। यानी कि आप $2 लेके बाहर हो गए, आधा $1 लेके बाहर हो गए, और अपना ब्रेक इवन पे ये ट्रेड लेते हैं। जब मार्केट 2-3 पॉइंट मूव कर जाती है तो अपना एसएल जो है वो एंट्री के ऊपर रख लेते हैं, ताकि अगर दोबारा आके उस पॉइंट को हिट करे मार्केट तो आप मार्केट से फौरन आउट हो जाएं, आपका एसएल ना हो, आप प्रॉफिटेबल ही रहें। ठीक है। तो आप लोग जो जिन्होंने नहीं किया वो भी ऐसे करें। और मेरा यही आपको सजेशन है कि आप काइंडली शाम के टाइम ट्रेड किया करें आफ्टर 5 PM। और जो डेली कमा रहे हैं उसे विड्रॉ किया करें, और डेली मुझे बना के सेंड भी किया करें कि मार्केट में ये हमने यहाँ से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट की थी। जैसा कि अब हम M3 पर चले जाते हैं। एक बार आपको फिर से टेक्निकल जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, और हम इस पे एक बार अपनी वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और हम ट्रेड कर सकें इस पे इजीली। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ने, मेरे पास ये चार्ट ओपन है। ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी मेरा यहाँ पे चार्ट है, मुझे नहीं पता मार्केट आगे क्या करेगी या क्या मार्केट ने करना है। राइट। अभी मुझे नो आइडिया कि मार्केट क्या करेगी। ठीक है। बल्कि मैं आपको आज उस पे समझाता हूँ, बैक टेस्ट वाले पे। यहाँ पे आप शायद फिर भी कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन बैक टेस्टिंग वाला आपके लिए ठीक रहेगा। ओपन कर रहा हूँ, फिर आपको दोबारा उधर लेके जाते हैं। जस्ट वेट। आपको मेरी ये विंडो नज़र आ रही है बैक टेस्ट वाली? ठीक है। नज़र आ रहा है आपको, क्लियर है? हम क्योंकि मार्केट को यहाँ से देख रहे हैं तो हमने यहाँ से ही शुरू किया, हम पीछे से नहीं देख रहे। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, MSS करती है। राइट। MSS करने के बाद मार्केट एक बार इधर भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, और देन अगेन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कहाँ कर रही है, यहाँ पर कर रही है। मैंने क्या एंट्री अपनी बनाई, मैंने अपनी एंट्री प्लान की कि मार्केट जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक पे या फेयर वैल्यू गैप पे, तो मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा। हाँ, मैंने अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्या किया, मार्क कर लिया। मिडल लाइन में एक्टिव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। पढ़ना तो आज हमने फंडामेंटल्स था, लेकिन एक बार क्योंकि अभी आप न्यू न्यू आपके एग्जाम हुए हैं और आप अपने रियल अकाउंट पे शिफ्ट हुए हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बैक टेस्ट करके आपको बता दूं कि यहाँ से मार्केट में आपने कैसे एंटर होना है और कहाँ से क्या लेना है। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ये बात बताई थी कि मार्केट का जो
वैलिड स्ट्रक्चर होता है, उसमें मार्केट अप जाती है, लो जाती है, फिर अप, लो, तो फिर मार्केट जो है वो इसके नीचे, अगर ये वाले लो के नीचे स्वीप दे दे, तो ये हमारे पास बेस्ट होता है कि मार्केट अब हमारा हाई लेगी। ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये होता है कि जब मार्केट अपने प्रीवियस लो के नीचे से लिक्विडिटी लेके जाएगी, तो ये वाला हाई क्या करेगी, ब्रेक करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। मैंने यहाँ से बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी, और मेरा एसएल क्या था, मेरा एसएल, मैंने आपको हमेशा से बताया कि आपने किसी स्विंग के नीचे एसएल रखना है, तो ये वाला मेरा स्विंग था। ठीक है, मैंने इसके नीचे क्या किया, एसएल रखा। मेरा टारगेट क्या था, हाई का टारगेट था मेरा। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, देखिए क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल मेरा $1.38 का हिट हुआ है। मैं इसे बढ़ा देता हूँ जी, मेरा मान लें कि $2 का एसएल हिट हो गया। राइट। मुझे कितने आने थे, मुझे 4 आने थे, 1/2 की मेरी ट्रेड थी, मुझे 4 आने थे, मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है। अब क्या मैं देखता हूँ, मेरा एसएल हिट हो गया, मैं देखता हूँ कि मार्केट ने ये वाला लो का स्वीप करके वापस गई है, लेकिन 50% के लेवल को अपने ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट नीचे जा रही है। मैं अब इसमें क्या देखूंगा, अगर तो यहाँ पे मार्केट स्वीप कर रही है, जैसे कि यहाँ पे स्वीप किया हुआ है, तो मैं इसको मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं समझूंगा। मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से इस जो एरिया है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। जब ये वाला लो आ गया, तो हमारे पास अगला लो ये वाला आ गया, और ये वाला भी हमारे पास क्या था, स्वीप था। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं मार्केट यहाँ पे गया हूँ, और मैंने अपना ये वाला मार्क कर लिया ऑर्डर ब्लॉक, जो पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास था, विद फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ये आप देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया। जब मेरा यहाँ पे ऐसे हो गया, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया अपना बाय का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही थी, सिर्फ यहाँ पे स्वीप कर रही थी। अगर कैंडल क्लोजिंग देती तो मैं यहाँ ऊपर से क्या देखता, सेल देखता। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, करवा रही थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से बाय की मार्केट। ठीक है, क्योंकि अब ये जितनी कैंडल्स बन रही हैं, तो ये 3 मिनट 5 मिनट की कैंडल है, तो ये यहाँ तक आते हुए यहाँ तक हमें आधा पौना घंटा मिल जाएगा, तो हमें इतनी देर में समझना है मार्केट को, और यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मैंने अपनी बाय लगाई, इस स्विंग के नीचे मैंने अपना एसएल रखा। एक 1.5 पॉइंट का एसएल है, लेकिन मान लेते हैं हमने 2 पॉइंट का रख दिया। टारगेट हमारा क्या था, टारगेट हमारा एज ऑलवेज ये वाला हाई था। ठीक है। पहले हमें 1/4 आ रहे थे, 1/2 आ रहे थे, यानी कि दो जा रहे थे, तो 4 आ रहे थे। अब हमारा और नीचे से एंटर हुए, तो हमने क्या देखा कि मार्केट में अब हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या आ रहा है, हमें अब $6 आएंगे यहाँ से। ठीक है। $2 इसकी रिकवरी, और 1/4 की वही ट्रेड। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको लेकर आ रहा हूँ, देखते हैं कि मार्केट फर्दर क्या मूव करती है। ये मार्केट ने हमारे पास क्या किया, हमारा टीपी हिट कर दिया हाई को टच करके। ठीक है। हमारा 1/6 हिट हो गया, यहाँ से मेरे $2 गए थे, यहाँ पे मेरे क्या आ गए, $6 आ गए। यानी कि मुझे अभी तक नेट प्रॉफिट कितना है, मुझे अभी तक नेट प्रॉफिट $4 है। राइट। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, तो मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे रिसेंट मेरे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप रिसेंट मेरे पास देखने को मिल रहा है मुझे। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करता हूँ, क्योंकि रिसेंट है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर हुआ था। ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। मैंने इसे मार्क किया, और यहाँ से दोबारा से क्या किया, मैंने अपने एक हाई को टारगेट करके दोबारा एंट्री प्लान कर ली, लॉन्ग पोजीशन मैंने प्लान कर ली कि मार्केट के ये वाले स्विंग के नीचे मैंने अपना एसएल रखा, 1.5 पॉइंट का एसएल था। और मेरा प्रॉफिट का टारगेट क्या था कि ये वाला हाई जो है मार्केट लेगी, तो मैंने इसको 1/3 की ट्रेड बना ली, यानी कि 1.5 जाएंगे या 3 आएंगे, यानी कि 1/2 की अगेन ट्रेड मैंने अपनी बना ली। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मेरा एसएल हिट कर दिया, क्या हुआ है, मेरा एसएल हिट हुआ है। राइट। अब मैंने देखना है कि मेरी एसएल हिट होने की वजह क्या है, ये आपने फाइंड करनी है यहाँ से कि आपका एसएल क्यों हिट हुआ है। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट अगेन, मार्केट ने क्या किया, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी।
लेकिन मेरा एसएल हिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपने हमेशा स्विंग के नीचे एसएल रखना है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई है, तो लो जो हायर लो है वो ये वाला बनता था। लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से हमने अपनी, जब हम ये करेंगे तो हमें पता लगेगा, हम जब इसका हमारा एसएल हो गया तो हमें पता लग गया कि मार्केट जो है इस वाले फेयर वैल्यू गैप को फेल करके मार्केट ये वाले हिडन डिमांड सप्लाई और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रही है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रही है। जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रही है तो हम क्या करेंगे? इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ था? अभी एसएल हुआ था, पर अब हमने दोबारा यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय किया, और हमारा अब एसएल देखना है अपने कितना बनता है। हमारा एसएल आधे पॉइंट का बनता है। अगर आप ऊपर $1 दे के आए तो नीचे $0.5 और दे देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से हमने $0.5 दिया, और रिवार्ड कितना लिया हमने? 5.5 पॉइंट का रिवार्ड यहाँ से ले लिया। यानी कि ऊपर हमने कितना लॉस देखा था? $1 ऊपर दिया, $0.5 नीचे दिया, $1.5 दे दिया। दोबारा हमें कितने डॉलर आ गए प्रॉफिट में? हमारे पास $5.5 आ गए। अगर हमारा $1.5 का लॉस भी हुआ था तो हमें हमें 5.5 आ चुके हैं। ठीक है। अब जब हमारे पास $5.5 आ गए तो इसका मतलब अब हमारा नेट प्रॉफिट फिर से $4 यहाँ पे बन रहा है। ऐसे आपने अपनी ट्रेड पहले से एग्जीक्यूट करके बना के रखनी है। जब मार्केट वहाँ पे आए, आपने फिर मार्केट में एंटर होना है अपने SLTP के साथ। कलर चेंज कर देते हैं, इसको बदल देते हैं हम, बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं अगर आपको नजर आ रहा है तो। ये वाला ठीक है। अब देखिए नजर आ रहा है। खूबसूरत तो आप भी बहुत हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ गए शर्मा आ गए हैं। चलें जी, उनका सही हो गया है तो बस गलमुखी हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। टारगेट हिट हो गए, ये बात खत्म होगी हमारी। ये दो हमारे पास जो हैं बॉक्स, ये हिट हो चुके हैं अभी तक। अब हमने क्या देखा? मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है नीचे। ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में, लेकिन ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। नीचे, उससे नीचे सिर्फ एक ये फेयर वैल्यू गैप है जो हमारा वैलिड काम कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे हैं अनटिल और अनलेस हमें क्लियर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिले। अभी देखिए मार्केट दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप पे आ गई। पहले मार्केट ने इसका 50% लिया था, अब यहाँ पे 100% ले लिया। मैं यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ बाय की, कि मार्केट दोबारा बाय जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे मेरा एसएल क्या होगा? इस स्विंग का लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कम से कम अपनी स्विंग के लो का एसएल रखना है। और टारगेट इसको कितना करना है? कम से कम 50% आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टारगेट 100% एज वेल। जी रफाकत बोलें। ये सर जो एरिया होता है हमारा, जी फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे हमारी ट्रेड तो कंफर्म होनी चाहिए, वहाँ पे हमने जो प्लान किया है।
तो छोटी लॉट से वहां पे ट्रेड ले लें। जैसे मार्केट उसके एरिया को नीचे क्रॉस करे, क्योंकि स्विंग के नीचे हम रखेंगे ना इसके एसएल को, तो हम थोड़ा उसको सेफ लेकर चलेंगे। तो जैसे ही उसके एसएल के करीब आए, बड़ी लॉट अगर हमने ले ली है तो दोबारा एंट्री वहां से कर सकते हैं। नहीं, ये तो क्योंकि आपके जब बड़ी उसके लॉट ऊपर होगा ना। देखिए, अब आपका तो उसका एज एसएल भी मनी। छोटा होगा। जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बात ये कि आपकी मनी मैनेजमेंट भी तो हमने देखना है बीच में। अगर आपके पास $200 है तो आप सिर्फ 0.01 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब आप दोबारा ट्रेड नहीं ले सकते, ना आपके अकाउंट पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अब अगर आपके पास 0.01 या हाई मार्जिन का टाइम है, जैसे अक्सर औकात शाम के टाइम में जब अमेरिका का टाइम होता है, तो आपका ये भी शो, ये क्या कहते हैं, नहीं होता उस टाइम पे ना, आपको आपकी 0.01 भी नहीं लग रही होती, क्योंकि वो हाई मार्जिन का टाइम होता है। अब यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड प्लान की कि यहाँ से हम बाय करेंगे एफईजी से। ये देखें, एफईजी से हमने बाय की ट्रेड प्लान की थी यहाँ से, लेकिन स्विंग इसका ये वाला था। अब स्विंग ये वाला था, इसका मतलब था कि बीच में एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक और भी आ रहे हैं, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी और भी आ रहे हैं। अब मार्केट ने क्या किया, ये वाले एफईजी में टैप किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्विंग के नीचे आपने अपना एसएल रखना है। तो ये मार्केट ने स्विंग जो लगाया, ये वाला था लास्ट रीसेंट जो स्विंग था, हमने इसके नीचे अपना एसएल रखना था, जो कि हमारा 2 सवा 2 डॉलर का बनता था। और यहाँ से हमें रिवॉर्ड देखें कितना मिला है। हम अगर इसको भी अकेला टारगेट करते, इस एरिया को भी, तो हमें $8 से 10 मिलते, 2 जाते या 10 आते। अब हमने जब से ट्रेड कर रहे हैं, 4 4 8 और 8, $16 हमें मिल चुके हैं। ये हमारी ट्रेड जनाब सुबह 5 बजे से लेके, और ये 9 बजे तक की, 10 बजे तक की ट्रेड है, यानी कि 5 घंटे में हम अपना, अगर हमारा टारगेट $16 का भी हो, तो हम अपना हिट कर सकते हैं इजीली विद प्रॉपर सेटअप। और अगर ऐसी कोई ट्रेड हो जिसमें आपकी इतनी स्पीड से मार्केट ऊपर जा रही हो, तो आपको क्या करना होता है, अपना ब्रेक इवन कर देना है। यानी कि अगर आपकी एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट हुई है, इस पॉइंट से, यहाँ से, तो आपने क्या करना है, जब 2 पॉइंट प्रॉफिट में आए तो अपना एसएल नीचे जो यहाँ पे लगा है, इसको उठा के अपने एसएल को यहाँ प्रॉफिट में ऊपर कर देना है। फिर जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक होगी 2 3 पॉइंट ऊपर, तो वापस आपका एसएल करने नहीं आएगी। अगर आपको एसएल करने आएगी तो आपको फिर आपका एसएल नीचे वाला भी हिट हो सकता है। अगर ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने ये पूरी मूव एक कैच करनी है, इसका प्रॉफिट बुक करना है। और अगर नई मूव आपकी कैच हुई, आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, उसके रीटेस्ट पर आप बाय या सेल अगेन कर सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना। अब फेयर वैल्यू गैप वैलिड कौन सा होगा, जो बड़े टाइम फ्रेम में भी बना होगा। अब आपने बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, M15 में, H1 में, M30 में, उधर जाके आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप बना था। अभी देखें, अब M15 में हम क्या देख रहे हैं कि M15 में यहाँ पे ये सारे का सारा अभी तक क्या है, फेयर वैल्यू गैप ही बना हुआ। M5 में जाते हैं, M5 में क्या देखते हैं हम, कि ये वाला यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। हम M3 का चार्ट देख रहे हैं, तो M3 में क्या है, वो यहाँ पर है, इसके भी नीचे। इसको हमने ऐसे अपना छोटा करते रहना है। और अब हमने क्या किया, अब हमने अगेन यहाँ से एंट्री जो है लॉन्ग की प्लान कर ली कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और हमारा एसएल ये होगा, और 1 बाय 1 की मिनिमम हमारी ट्रेड बननी चाहिए। अगर हमारा 7 पॉइंट का एसएल है तो 11 पॉइंट यहाँ से हमें आने चाहिए, तभी हम मतलब 7 पॉइंट हमारे कम से कम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 11 मिल सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें यहाँ से 11 पॉइंट जो है देखने को मिल जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ मार्केट का, क्लियर है, हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। और अब हम अपना प्ले करते हैं इसको, और देखते हैं कि मार्केट फर्दर क्या मूव देती है। ये देखिए जी, मार्केट ने मेरी ट्रेड एक्टिव की, और मार्केट वापस ऊपर जा रही है। लेकिन इसको आपने गौर करना है जब भी फेयर वैल्यू गैप लगाना है, कि मार्केट कहाँ से उठी थी, खास तौर पे कहाँ से उठी थी और कहाँ पे। ये देखिए, अब ये मार्केट यहाँ से उठी है, इस एरिया से, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर था। अब हम इसको M5 में जाके देखते हैं कि M5 में किस एरिया से उठी। M5 के 50% के एरिया से उठी। ठीक है। M5 के 50% के, ये जो 50% का लेवल था, यहाँ से उठी है। ठीक है। पूरे एग्जैक्ट 50% के लेवल से मार्केट बाय गई,
और अब हम M15 में जाके देख लेते हैं M15 में मार्केट क्या कर रही है। हमेशा जब मैंने आपको बताया कि जब मॉर्निंग स्टार या ऐसी कोई कैंडल बनती है तो वो नीचे रीटेस्ट करने आती है। अगर कैंडलस्टिक वाइज भी देखा जाए तो वो मार्केट अपने 50% की कैंडल को रीटेस्ट कर रही होती है। ये पूरी कैंडल अभी मैंने M15 की मार करके आपको बताई थी कि सारा फेयर वैल्यू गैप ही है। अब मार्केट ने यहाँ पे टच किया, मार्केट ने यहाँ पे टच किया और मार्केट यहाँ से बाय चली गई। अब खैर हम दोबारा अपने इस पे हम टेस्ट कर रहे थे उस पे जाते हैं। M3 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया, राइट, ये मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से मार्केट उठी, ये मेरा प्लान था कि मार्केट यहाँ से उठेगी और यहाँ तक जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपन। मार्केट ने अभी तक मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर दिया है तो यहाँ तक मुझे 10 पॉइंट दे दिए हैं। अगर मेरा 7 का SL था तो मार्केट ने मुझे 1/1 की ट्रेड दे दी है। यहाँ से मुझे $10 इंस्टेंट मिल सकते थे विद इन 10 to 15 मिनट्स। अब अगेन मार्केट में जब ये वाला FVG यहाँ तक यूज़ हो गया है, तो अब हमने इसके नीचे वाली ट्रेड प्लान करनी है। एक बार हमने इसे ले लिया, अब मैं जब मार्केट यहाँ पे आएगी इस एरिया में तो मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, और टारगेट फिर से मेरा क्या होगा, हाई का टारगेट होगा। और जो FEG जितना यूज हो चुका होता है उसे हम दोबारा नहीं रखते। और कम से कम आप FEG जो है रिवर्सल की ट्रेड के लिए, ये मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड बना रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं बाय की ट्रेड इस वजह से ले रहा हूँ। अगर आपने रिवर्सल की ट्रेड पे लेनी है तो आपने बड़े टाइम फ्रेम का FEG लेना है। H1, M30, M15। यहाँ पे देखिए मार्केट ने मेरी ट्रेड एक्टिव की। मेरा SL 5 पॉइंट का था और मेरा टारगेट जो है वो 15 पॉइंट का था, राइट। और ये मार्केट ने मेरी TPB अराउंड हिट कर दी। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट मुझे 5 1/3 की ट्रेड थी। यहाँ से मुझे कितने आ गए, $15 आ गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से मुझे कितने आए थे, $10 यहाँ से आए थे। यहाँ से मुझे कितने आए थे, 20 आए थे। अगर मैं वेट करता, नहीं तो हमें यहाँ पे कितने आ रहे थे, 8 9 हमें यहाँ पे आ रहे थे। अगर हम वेट करते तो यहाँ तक हमें 21 22 डॉलर मिले थे। फिर दोबारा हमने यहाँ से एंटर हुए तो यहाँ तक हमें $10 फिर से मिले, और यहाँ पे दोबारा एंटर हुए तो $15 अब यहाँ पे मिले। अब आप ये कर लें, अभी ये सारा नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर है, माउस है नीचे, यहाँ पे फ्राइडे 23 अगस्त आ रहा है। यहाँ पे आपको टाइम और डेट भी देखने को मिल सकती है कि ये सिर्फ एक दिन की ट्रेड है, कंटिन्यूशन की ट्रेड जो हम बना रहे हैं विद प्रॉपर TP और SL। इसमें हमारी 2 SL लगे हैं अभी तक और TPS हमारी हिट हो रही है। तो देखिए यहाँ से हमें कितने, $22 एक दफ़ा, $10 एक दफ़ा, 30 हो गए, यहाँ पे $15। अब दोबारा आए तो कितने हो गए, $45। और पीछे से हमने क्या देखा था कि हमें $8 और भी आए थे, और तो हमारे SL हिट हुए थे, यहाँ से $8 और आए थे। तो हमारे पास $53 अभी सिर्फ एक दिन में हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड्स में मिल रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह हो सकता है, जब आप वेट करेंगे, आपको अपना TP SL पता होगा और आपको अपनी टारगेट्स का पता होगा। अब मुझे टारगेट का कैसे पता है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिया है, इस पे टैप किया है, तो मार्केट अपना अब हाई ले सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपना हाई ले ले। तो मार्केट ने क्या किया, ये हाई को यहाँ पे स्वीप कर दिया। यहाँ से हाई ले लिया है लेकिन स्वीप करके वापस आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपनी ट्रेड को बंद कर देना है, आउट हो जाना है, क्योंकि अब मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। फर्दर आगे चलते हैं, हम दोबारा देखेंगे। अब जो मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो है आपको ये वाली जो कैंडल है, ये क्या है आपके पास, अब ये आपके पास हिडन डिमांड की कैंडल है। ठीक है, आप यहाँ से भी अपनी कोई ट्रेड की प्लान कर सकते हैं दोबारा 50% का टारगेट करके, क्योंकि मार्केट अब आपका हाई लेके नहीं आई, स्वीप करके आई है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे चली जाए। तो आपने अपना इस फेयर वैल्यू के अब तक अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं विद स्मॉल SL। कोशिश करनी का आपका SL छोटा हो और आप टाइमली निकल भी जाएं फिर उस ट्रेड से। अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि मार्केट जो फेयर वैल्यू गैप यूज़ कर लेती है वो दोबारा उससे नीचे जाती है। अब यहाँ तक यूज़ कर लिया था पहले मार्केट ने, ये वाला यहाँ तक, फिर मार्केट ने ये वाला यहाँ तक यूज़ कर लिया। अब हमने इसको जब यहाँ पे मार किया तो हमारे पास फिर मार्केट इसके 50% के लेवल से उठ के
वापस ऊपर गई, ठीक है। ये हमारी जो डिमांड थी, यहाँ से जो हमने ट्रेड पिक की थी वो यहाँ तक चली, यानी कि वो हमारी 50 पिप्स उसने हमें यहाँ भी दिए। कि हमें कितने पिप्स दिए हैं, 50 पिप्स दिए हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आपने 3 पॉइंट के बाद अपना ब्रेक इवन कर देना है, प्रॉफिट में अपनी एंट्री कर देनी है। अगर एसएल भी होगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमारे जो रियल ट्रेड थी वो हमारी यहाँ से एग्जीक्यूट होनी थी, इस फेयर वैल्यू गैप से जो रिमेनिंग था, यहाँ से हमारी ट्रेड एक्टिव हुई। और अब हमें अगेन जो है, हम अपना लॉन्ग का टारगेट रख सकते हैं विद इस स्विंग के नीचे हम एसएल लगा के, ठीक है। और कम से कम भी टारगेट हो तो इस फेयर वैल्यू गैप का कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसको स्वीप करके नीचे भी स्वीप किया और ऊपर भी हमें स्वीप देखने को मिला है। ये वाला लो जो है मार्केट अगेन स्वीप करके गई है, इसका मतलब कि मार्केट नीचे आने के चांस नहीं है। और यहाँ से ऊपर स्वीप किया था, इसका मतलब था कि ऊपर जाने के चांस भी नहीं है। तो मार्केट अभी इन बिटवीन है, तो हमने क्या करना है, इसका यहाँ से ही फायदा उठाना है, अपने फेयर वैल्यू गैप से कंटिन्यूशन की ट्रेड्स को मार करके एग्जीक्यूट करना है, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट ने हमारी ये वाली ट्रेड पिक की, इसका हमारा एसएल था $3 का, प्रॉफिट हमारे $12 आ सकता है इसमें से। तो ये 1/4 की ट्रेड है जी। तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट दोबारा हमारा जो है वो टीपी हिट राउंड कर गई है। और इसके बाद मार्केट रेंज में आ गई थी। बंद होने का टाइम है मेरा ख्याल है ये फ्राइडे का, आई थिंक सो, हाँ बंद होने का टाइम चल रहा है मार्केट की क्लोजिंग का, इस वजह से ये रेंज बना रही है। जब मार्केट यहाँ पे क्या हुई, बंद हो गई। अब आप देखें कि मार्केट ने मेरी टीपी जो मैंने टारगेट किया था, वो किसको मैंने टारगेट किया था कि इस वाले एफपीजी तक मार्केट आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखें मार्केट ने इसी को टच किया है, यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने इसको टच किया, ये मेरी, इसका मतलब टीपी इसने पहली दफ़ा में ही हिट कर दी थी अगर मैंने इसको टारगेट किया था तो। अब मैंने देखा कि मार्केट में अगर मैंने 0.01 से भी ट्रेड एग्जीक्यूट की दिन में पूरे फ्राइडे में, तो मुझे कितने पैसे मिले देखने को। यहाँ तक हमारे पास हो गए थे 55, यहाँ पे हमारे $5 और 60 और 10 $70 आप 0.01 से ले सकते थे अगर आप पूरा दिन बैठते तो। अब मैंने आपको क्या कहा है कि आपने पूरा दिन नहीं बैठना, क्योंकि फ्राइडे यहाँ से शुरू हो रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से, ये यहाँ से फ्राइडे शुरू हुआ था, सुबह का टाइम था जब मार्केट ओपन हुई। तो ये सुबह सुबह मार्केट में एंटर होना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे नीचे ये टाइम भी चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम पे जैसे ही 8-9 बजे, 8-9 बजे हैं यहाँ पे, 9 बजे। और जो मैंने आपको मैक्रोस पढ़ाए हैं वो कौन से थे, 9:50 के मैक्रोस थे, 9:50 की एग्जैक्ट ये वाली कैंडल बनी है। और इसने देखें 10:10 तक कितना कारनामा सर अंजाम दे चुकी है। ये मैक्रोज भी अपने चार्ट्स पे लगाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट में आपने कैसे काम करना है और कैसे मार्केट से फ़ायदा उठाना है। अब चीज़ों को आपको मैं अलाइन भी करवाऊंगा, हम साथ फंडामेंटल्स भी पढ़ेंगे। यहाँ से अब मैं इसको मार्क करता हूँ 9:50 वाली कैंडल को, क्योंकि 3 मिनट की कैंडल है। इसको लिटल बिट 1 मिनट की कैंडल पे ले जाता हूँ, ताकि हम इसे एग्जैक्ट प्रॉपर अपनी जगह पे मार्क कर लें। ये वाली कैंडल आपको नीचे से नज़र आ रही होगी, ब्लू में कैंडल कह रहा हूँ, लाइन नज़र आ रही होगी आपको। जो मैंने मार्क की है ये मेरी 9:48 पे है, इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ। अभी 9:50 पे लगा दी मैंने लाइन, जहाँ से हमारे मैक्रोस शुरू होते हैं। और मैक्रो हमारे 10:10 तक, पहला मैक्रो हमारा जो चलता होता है वो ये देख लें, 10:10 तक मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट किया है और ये आपको रिजल्ट दिया है। मैंने आपको बताया ना शाम को आपने ट्रेड करनी है, यहाँ से आपको सीधे कितने डॉलर मिल गए, 20। दोबारा यहाँ से जब यहाँ पे दूसरा मैक्रो शुरू होगा 10:50 वाला, फिर आपने इसको देखना है। तो मार्केट इस मैक्रो के टाइम पे, अगले मैक्रो के पास जब आई, तो मार्केट ने एक्सपेंशन दी, उसी मैक्रो को रिस्पेक्ट दी। अब ये 10:10 वाला मैक्रो खत्म हुआ था यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं 10:50 से 11:50 वाला मैक्रो, 11:10 वाला, 10:50 से 11:10 वाला। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में मैंने यहाँ से एंट्री ली, ये वाले एफ से, क्योंकि मैक्रो में बन रहा था।
इस वाले एफपीजी से एंट्री ली और मेरा टारगेट ये था, मार्केट इन 20 मिनटों में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। पहले इन 20 मिनटों में यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर इन 20 मिनटों में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है, एक दफ़ा ये यहाँ से भी पहुंची थी ऊपर, लेकिन ये मैक्रो का टाइम नहीं था। ये हमारे पास सारे मैक्रोज भी आप मार्क किया करें, इसके ऊपर लिख लिया करें ऐसे करके, ताकि आपको याद रहे कि ये मैक्रो का टाइम है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 9:50 का मैक्रो है। अपने हिसाब से आप इसे किसी भी तरह लिख सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, राइट, लेफ्ट पे, जहाँ पे आपको इजी लगे, सेंटर में। ठीक है, आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि शाम में ट्रेड करनी है सारी शाम को, तकरीबन 5 बजे पाकिस्तानी के बाद से आपको यहाँ तक, जब मार्केट बंद हुई है। आप 5 घंटे भी बैठे हैं शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो आप तकरीबन 30-40 डॉलर आराम से कमा सकते हैं इजीली विद 0.01। ठीक है, पर इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें साथ लाइन करनी है, इनको देखना है और अपनी ट्रेड को प्लान करना है और फिर उसे एग्जीक्यूट करना है। विदाउट प्लान ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी, कि जहाँ से दिल किया मुंह उठा के एंटर हो गए जी, हम अभी आए थे मार्केट में, खोली देखी, वाह 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 क्या बात है बन रही थी, और एंटर हो गए, और बाद में ऐसा लगाया नहीं और नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, परेशान बैठे। ये वाली हरकत नहीं करनी मार्केट में आपने। पहले आपने मार्केट में घंटा पहले मार्केट में आ जाएं, घंटा मार्केट को दें जिस भी टाइम आपने काम शुरू करना है, फिर मार्केट में एंट्री प्लान करें अपनी, फिर एंटर हो मार्केट में। फजूल में मार्केट में आते ही एंटर ना हुआ करें। कम अज कम कोई एक बड़ी कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया करें, जैसा कि लाइक आप M30 को देख लें, एक M30 कम अज कम क्लोज हो, फिर उसके बाद आपने ट्रेड में एंटर होना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आज फंडामेंटल की क्लास लेनी थी, लेकिन मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं थे, इस वजह से मैंने कहा चलें जितने हैं और इनका जो फ़ायदा हो सकता है वो तो किया जाए। क्योंकि अब आप रियल पे ट्रेड कर रहे हैं, सारे के सारे अपने अकाउंट्स हैं आपके, तो आप इन चीज़ों को देख के फिर ट्रेड बनाया करें। और आपने जो भी ट्रेड लेनी है वो मुझे सेंड करनी है कि हमने ये ट्रेड बनाई है पहले और फिर ये ली है, इसका एसएल हुआ है, हमें बताएं इसका एसएल क्यों हुआ है। और पहले तो खुद, सबसे पहले तो खुद समझने की कोशिश करनी कि एसएल क्यों हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर मुझसे पूछने कि इसका एसएल क्यों हुआ। अगर समझ में आ जाए तो अगली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। और एक हफ्ते बाद अब मैंने आपके ये वाले रिजल्ट्स आपके अकाउंट्स में देखने हैं, क्योंकि अब आपने इसको पढ़ा है, स्टडी किया है। मैंने आपको बताया था कि आपने अभी तक का मोस्ट एडवांस नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग का नॉलेज है वो आपने हासिल किया है। अगर आप फिर भी उल्टा पुल्टा करेंगे काम सारा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आप में और एक उस जाहिल इंसान में जिसको कुछ नहीं पता, और वो मार्केट में एक बाय और सेल का बटन देख के उसको प्रेस करना है, उसको सिर्फ आता है और वो प्रेस करके लॉस करता है। आपको ये सारा पढ़ाया है आपने, जो इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर, टाइम भी इन्वेस्ट किया है, पैसा भी इन्वेस्ट किया है, वो इसी वजह से किया है कि आप इसको प्रॉपर नॉलेज के साथ समझ के फिर कर सकें। अब जितनी मैंने ट्रेड बनाई है आपके सामने, इसमें से तकरीबन मैंने अपने सिग्नल ग्रुप्स में दी थी 3-4 ट्रेड्स, और वो अल्लाह का शुक्र है हिट भी हुई थी। लेकिन आपने सिग्नल ग्रुप्स और ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आपको पता है नॉलेज है आपके पास। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत है, आपके पास नहीं टाइम, तो ये सिग्नल वाले ग्रुप्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है कोई, तो खुद नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम है, खुद कर सकते हैं, तो आप इसे करें, इससे फ़ायदा उठाएं, खुद जो नॉलेज हासिल किया उसमें बनाएं। और 24 घंटे जो है आपको ट्रेड पे ट्रेड मिलेगी, क्योंकि सिग्नल ग्रुप्स में सारे लोग जो होते हैं वो आधा घंटा पौना घंटा पहले ट्रेड का सिग्नल देंगे, तो फिर ही आप उसे टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस वजह से वहाँ जो आप खुद देख रहे होते हैं चार्ट में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन वाली ट्रेड, वो सिग्नल ग्रुप्स में हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है जी, कल हम वीकली फोरकास्ट क्लास भी करेंगे और आपकी क्लास भी कल होगी इंशाल्लाह, फंडामेंटल्स की भी होगी। कल हम वीकली फोरकास्ट भी आपकी क्लास के बाद उसी में कर देंगे साथ ही, ताकि आपको भी पता हो कि आगे मार्केट
फर्दर नेक्स्ट वीक क्या मूव दे सकती है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल से फिर फंडामेंटल शुरू करेंगे। अभी आज स्टूडेंट भी कम थे, स्टूडेंट्स भी आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह कल से हम इसे फंडामेंटल अपनी क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मार्केट को समझने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नहीं, कल फर्स्ट टाइम नहीं होगी आपकी क्लास, कल आपकी इसी टाइम क्लास होगी 9 बजे। चलें जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।